जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया है। इससे पहले सरकार ने विपक्षी दलों के साथ पिछले सत्र के दौरान पैदा हुई खटास को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की है। इसके तहत उन 14 विपक्षी सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का ऐलान किया गया है, जिन्हें विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने इस संबंध में सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ये बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। 10 दिन का होगा ये बजट सत्र और कुल 8 बैठकें हैं प्रस्तावित। देववाणी संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 16 राजकीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों के निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए के बजट की मांग की है। शासन के विशेष सचिव आलोक कुमार ने 18 जनवरी के इस पत्र में इन विद्यालयों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को नामित किया है। शासन की ओर से टोकन मनी के रूप में 5 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, सीतापुर, मथुरा व चित्रकूट में 100 बेड छात्रावास समेत राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी है। इसके अलावा जालौन, एटा, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, शामली, रायबरेली, हरदोई और अमेठी में उत्तर मध्यमा स्तर तक के संस्कृत विद्यालय स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने एक्सप्रेसवे के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर तैयार किया है। ये सेवा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दी जाएगी। अब 1 फरवरी से इन तीनों एक्सप्रेसवे पर किसी भी आपात सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14449 यानी कि 1444 से मदद ली जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के अधिकारियों से मंगलवार को जवाब तलब किया है। सीएम ने बैठक में पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या व डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराने के बाद मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने 17 एडीएम एफआर से जवाब तलब करते हुए कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। रामनगरी अयोध्या से स्पाइस जेट एयरलाइन 1 फरवरी से 8 नई उड़ानें आरंभ करने जा रही है। स्पाइस जेट अयोध्या को चेन्नई, जयपुर, पटना, दरभंगा से जोड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ानें आरंभ हो जाएंगी। स्पाइस जेट की भी अयोध्या से उड़ानें आरंभ होने पर तीनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। इन दिनों मौसम के तापमान में उठा-पटक चल रही है, जिसके चलते मरीजों के लिए भी मौसम घातक साबित हो रहा है। इससे ओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। ओपीडी में सांस संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, जुकाम, बीपी आदि के मरीजों की संख्या अधिक है। जिला अस्पताल की ओपीडी में पर्याप्त फर्नीचर, कुर्सी व उपकरणों की व्यवस्था के लिए शासन स्तर से करीब 25 लाख रुपए का बजट मिला हुआ है, लेकिन ओपीडी चालू होने के करीब 6 महीने बाद भी कुर्सियों और उपकरणों की खरीद नहीं हो सकी है। इससे दर्द से परेशान कई मरीजों को अक्सर ओपीडी में फर्श पर लेटना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत जनपद को लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंदकिशोर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अवशेष सोलर पंपों का लक्ष्य क्षमतावार आया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करके
पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं। 2 HPDC सरफेस पंप का लाभ 25 किसानों को मिलेगा। एक पंप की लागत 1,71,716 रुपये है। इसमें किसानों को 68,686 रुपये कृषक अंश के रूप में देने होंगे, जबकि अनुदान 1,03,030 रुपये मिलेगा। 3 HPDC सबमर्सिबल पंप पर अनुदान 135 किसानों को दिया जाएगा। एक पंप की कीमत 1,39,633 रुपये है। इसमें किसान को 93,088 रुपये का कृषक अंश देना पड़ेगा, जबकि 1,39,633 रुपये का अनुदान मिलेगा। सरकारी खरीद के लिए कहने को तो किसानों को जागरूक किया जाता है और अच्छे दामों पर खरीद भी होती है, लेकिन अब इसे जिम्मेदारों की लापरवाही माने या सिस्टम का खेल, कारण जो भी हो, किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है और धान खरीद में भी ऐसा ही हुआ है। आज धान खरीद का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक 5 क्रय एजेंसियों द्वारा 100% किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया गया है और करीब 3,000 से अधिक किसानों को 18,24,78,000 रुपये बकाया है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं और अफसरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन में लापरवाही बरतने वाले महाविद्यालयों पर जिलाधिकारी ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को ऐसे 104 महाविद्यालयों को नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी ने इन महाविद्यालयों को 1 फरवरी को विकास भवन में कारण सहित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें हर माह की 1 तारीख से 12 तक महाविद्यालयों द्वारा अपने विद्यार्थियों का डेटा अपलोड करने एवं 14 से 17 तक डेटा सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा लॉक किए जाने के बाद सभी पात्र विद्यार्थियों को शासन द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि समीक्षा में पाया गया है कि 104 महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2023-24 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का डेटा DG शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, जो कि शासन की युवाओं को तकनीक रूप से सशक्त करने हेतु संचालित महत्वाकांक्षी योजना के प्रति घोर लापरवाही है और हजारों बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हरदोई और संडीला जैसे स्टेशनों पर 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का ठहराव है, लेकिन यहां 9 ऐसे छोटे स्टेशन हैं जहां पर वर्तमान समय में एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं है। इन स्टेशनों पर ठहरने वाली व यहां से यात्रियों को आवागमन की सुविधा देने वाली सभी 4 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन वर्ष 2020 से ही बंद चल रहा है। यात्रियों की मांग के बाद भी इनका संचालन बहाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दैनिक यात्रियों के साथ ही व्यापारियों की परेशानियां भी जस की तस बनी हुई हैं। लखनऊ दिल्ली रेल रूट सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में से लगभग 2 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों का यहां हरदोई स्टेशन पर ठहराव होता है। इनमें से अधिकांश ट्रेनों का बालामऊ व संडीला स्टेशन पर भी ठहराव सुनिश्चित है, लेकिन इस रूट पर जिले की सीमा के अंदर पड़ने वाले शर्मा, टोडरपुर, बेहटा गोकुल, कौड़ा, करना, मसीत, बघौली, दलेल नगर व उमरताली आदि 9 स्टेशन ऐसे हैं जहां सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव होता था। इस रूट पर चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें इन स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को रेल के माध्यम से आवागमन की सुविधा देती थी, लेकिन कोरोना काल में इन स्टेशनों पर ठहरने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर, हरदोई लखनऊ मेमो, बालामऊ शाहजहांपुर पैसेंजर व बरेली प्रयागराज पैसेंजर का संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद इनमें से 3 ट्रेनों का संचालन अब तक दोबारा नहीं शुरू कराया जा सका है। वहीं बालामऊ शाहजहांपुर पैसेंजर का संचालन लगभग 1 साल पहले शुरू कराया गया था, लेकिन कोहरे के चलते उसका संचालन फिर से बंद कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूर्णतः बंद होने के कारण इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों को या तो आसपास के मुख्य स्टेशन से गंतव्य के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है या फिर बस व अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हरदोई शहर में नागरिकों को जाम से निजात दिलाने की कार्य योजना अभी तक धरातल पर नहीं आ सकी है। इससे जाम के कारण नगरवासियों को 3 मिनट की दूरी तय करने पर 45 मिनट लग जाते हैं। प्रतिदिन ही जाम में फंसना नागरिकों के लिए समस्या बनता जा रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए प्रशासन की ओर से कई बार कार्य योजना तैयार की गई है, मगर अभी तक धरातल पर नहीं आ सकी है। इससे नगरवासियों को प्रतिदिन जाम से जूझना पड़ रहा है। जाम के कारण लोग घंटों फंसे रहते हैं।
गांव में विकास कार्यों को कराए जाने के साथ ही पंचायतों की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए अब जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों को बजट का अभाव नहीं खलेगा। पंचायती राज विभाग ने 5वें राज्य वित्त आयोग की मद में जिले को करीब 14 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। इस राशि से गांव में नए कामों को कराए जाने के साथ ही पंचायत घर, बारात घर, सामुदायिक शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि पंचायतों की परिसंपत्तियों की मरम्मत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा। गांव में लोगों की मूलभूत सुविधा सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग के साथ राज्य वित्त आयोग की मद में राशि दी जाती है। पंचायती राज विभाग की ओर से 5वें वित्त आयोग की मद में जिले की 1293 ग्राम पंचायतों, 19 क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को करीब 14 करोड़ से अधिक की राशि 9वीं किस्त के रूप में जारी की गई है। सीएम डैशबोर्ड की मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय पोर्टल पर डेटा समय से फीड किया जाए। डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना में कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जाए, किश्तों का भुगतान समय से किया जाए, भुगतान की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाए। उन्होंने पंचायती राज विभाग को व्यक्तिगत शौचालयों के लिए लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण जल्द कराया जाए। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से कैंसर दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर के रोग के विषय में परामर्श व जांचें की जाएंगी। आईएमए के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सीके गुप्ता ने मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि कैंसर एक स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रहा है। शुरुआती दौर में कैंसर का निदान जरूरी होता है और कहा कि कैंसर के रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एसोसिएशन की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर 4 व 5 फरवरी को निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें कैंसर से बचाव के तरीके, प्रारंभिक कैंसर की पहचान, कैंसर का पूर्वानुमान और इलाज के तरीकों के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा निःशुल्क जांचें की जाएंगी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS की समीक्षा की और कहा कि अधिनियम के अनुसार CRS पोर्टल से ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों की ID निष्क्रिय होने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि बंद ID को जल्द से जल्द सक्रिय कराया जाए। पंचायत सचिवों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।